नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो साथियों, भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो है झांसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। कब? 1760 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, यह गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलकनंदा नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों, आपको बताना है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य जो है मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, आपको बताना है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 जनवरी 1761 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हम्पी जो है किसकी राजधानी थी? तो साथियों, यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए हम्पी किसकी राजधानी थी, तो आपका सही आंसर जो है विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था। तो साथियों, आपको बताना है मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो साथियों, यह सातवाहन वंश था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन वंश। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो साथियों, यह संगमरमर से बना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संगमरमर से। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू पर्वत में स्थित है। कहाँ? माउंट आबू पर्वत में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो साथियों, आपको बताना है खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो साथियों, यह चंदेल थे। कौन? चंदेल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो साथियों, यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो आप जो है इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है आपका बाबर ने किसको हराया था? तो साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है आपका इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो साथियों, आप बताना है तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो साथियों, यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की भाषा में। मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, मुगल काल का प्रथम शासक जो है बाबर था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए मुगल काल का प्रथम शासक कौन था, तो आपका सही आंसर जो है बाबर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो साथियों, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसको? राणा सांगा को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों, यह बाबर ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन था? तो साथियों, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक जो है नुसरत शाह था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नुसरत शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो साथियों, आप बताना है मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो साथियों, यह फारसी थी। क्या? फारसी। अर्थात प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो साथियों, यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो साथियों, यह बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो साथियों, बंगाल में द्वैध शासन को जो है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मेरे प्यारे साथियों, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा जो है प्रधानमंत्रियों को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्रियों को। अगला प्रश्न है, अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो साथियों, आप बताना है अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो साथियों, यह महमूद गजनवी के साथ आया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महमूद गजनी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तोती ए विंद उपन्यास से जाने जाते हैं। तो साथियों, आप बताना है कि तोती ए विंद के उपन्यास से, उपनाम से, सॉरी फ्रेंड्स, उपन्यास में उपनाम है कि तोती ए विंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो साथियों, यह अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। अर्थात प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो साथियों, आप बताना है कि निम्न में से बाणभट्ट जो है किस सम्राट के
राज दरबारी कवि थे? तो साथियों यह है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आप बताना है कि किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो साथियों यह समुद्रगुप्त ने धारण की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कनिष्क के राजवैद्य थे? तो साथियों आप बताना है कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो साथियों यह है चरक थे। कौन? चरक। अर्थात प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रावी नदी के तट पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है तो आपका सही आंसर जो है रावी नदी हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो साथियों अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो साथियों यह 1939 ईस्वी में मनाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यह मीर बांकी ने करवाया था। किसने? मीर बांकी ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों आप बताना है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों यह हुमायूं था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो साथियों यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उमर शेख मिर्जा। महलनगर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है महलनगर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है। कहाँ? असम राज्य में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोटोपैक्सी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों कोटोपैक्सी जो है आपका इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ? इक्वाडोर में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी के सबसे निचली सतह को क्रोड कहा जाता है। क्या? क्रोड। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो साथियों आप बताना है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह जो है यूरेनस है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेनस। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है एसबीआई बैंक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एसबीआई बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों आप बताना है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह है 1911 ईस्वी में हुई थी। कब? 1911 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो साथियों कोडाई कनाल जो है
पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पालनी पर्वत श्रृंखला पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों, आपका ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।